अभी ज्वाइनिंग और अभी टिकट क्या कहेंगे? ये राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। सर, रामनिवास गोयल जी यहाँ के जो थे विधायक थे, वो स्पीकर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा के। उन्होंने संन्यास लिया तो आपको टिकट मिला, तो क्या वो आपके साथ जुड़ के चलेंगे? कैसे है उनका, आपको कितना सहयोग उनको मिल रहा है? किसी भी छलावे में ना आए, ये कटेंगे फटेंगे बटेंगे, दिल्ली में नहीं चलता है। दिल्ली की सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनाव का जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। इस वक्त हमें पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, कोरोना योद्धा, जिन्होंने कोरोना में भी बेहद लोगों की सेवा करी, जिन लोगों के माँ बाप खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, उनको उन्होंने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। आम आदमी पार्टी में अभी फिलहाल ही उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग कराई है और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अपना जो प्रत्याशी यहाँ से चुना है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, अभी ज्वाइनिंग और अभी टिकट क्या कहेंगे? ये राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। उनको मेरी सेवा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम पैदा होने से लेकर बुजुर्गों तक की सेवा कर रहे हैं, अब जाने वालों की सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना क्लब कर दे दोनों को। तो हमने भी हामी भर दी, तो सेवाएं मिल गई आपस में, उसका फायदा लोगों को होगा। पहले आप इसी पार्टी अगेंस्ट इलेक्शन लड़े और आप जीते भी, उसके बाद फिर लड़े तो हार भी हुई। हाँ, अब दोबारा आप उस पार्टी में आए हैं। कुछ सुनने में आया कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी आपसे नाराज हैं कि एकदम से आए हैं और टिकट दे दी गई है, तो कैसे सबको साथ लेके चलेंगे आप? कोई ना, शुरू शुरू में कभी भी संगठन के अंदर कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है। कार्यकर्ता तो देवतुल्य है, कार्यकर्ता के बिना तो चुनाव ही नहीं हो सकता है। और कल जब माननीय मनीष सिसोदिया जी आए थे तो 600-700 कार्यकर्ता ऐसे बैठे हुए थे कि वो पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता सारा बिल्कुल निकल के सड़क पे आ गया, और एक चुनाव तो उन्होंने लड़ना है। मैं तो एक चेहरा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ूंगा सिर्फ, और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यकर्ता लग जाएंगे और उन्हीं के दम पे होना जो होना है। शंटी जी, कहीं अरविंद केजरीवाल को ऐसा तो नहीं लगा कि आप पद्मश्री हैं, आपको दुनिया जानती है, आपको पूरा इलाका जानता है, पूरा जमुना पार जानता है, हिंदुस्तान पूरा जानता है, कहीं इसी वजह से तो वो लेके को लग रहा था उनको ये सीट ये जो है खतरे में है, इस वजह से वो आपको लेके आए कि ये चेहरा जो है ये मेरे को सीट निकाल के दे सकता है? नहीं, मैंने तो कहा था ज्वाइन कर लेता हूँ, अब मुझे जहां मर्जी बुलाएंगे मैं आने को तैयार हूँ। चुनाव लड़ने की जिज्ञासा नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन जैसा उन्होंने उचित समझा, जब आदमी किसी फौज में भर्ती हो जाता है सिपाही, तो ड्यूटी उनकी चाइना बॉर्डर पे भी लग सकती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी लग सकती है। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी शाहदरा में लगा दिया। अगर वो कहते तिलक नगर लड़ने में, तिलक नगर लड़ लेता। उन्होंने ड्यूटी शाहदरा में लगा दी, हम लड़ेंगे यहाँ से। अच्छा शंटी जी, एक बात और बताएं कि यहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कितने लोग हैं जो आपकी इस टिकट मिलने से खुशी जाहिर कर रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी का 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसमें से मैंने पहले 3 जीते थे, 3 हारे थे। मैंने इतना उत्साह कभी नहीं देखा किसी के अंदर कि आज जनता खुल के कह रही है कि शंटी जी, आपको जो हम वोट दे रहे हैं राजनीति के नाम में नहीं दे रहे हैं, सेवा नीति के नाम से दे रहे हैं। और कट्टर लोग, जो कट्टर से भी कट्टर हैं दूसरे पार्टीज के, वो कहते नहीं, हम पार्टी बाटी अपनी जगह, शंटी जी हम तो सेवा को वोट देंगे। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं, मेरे जीवन का सबसे अच्छा इलेक्शन ये है। सर, रामनिवास गोयल जी यहाँ के जो थे विधायक थे, वो स्पीकर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा के। उन्होंने संन्यास लिया तो आपको टिकट मिला, तो क्या वो आपके साथ जुड़ के चलेंगे? कैसे है उनका, आपको कितना सहयोग उनको मिल रहा है आपको? उन्होंने साफ लिख के दिया और संगठन के साथ चलेंगे, और चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि जब उनका चुनाव हुआ था, मुझे याद है मैं छोटा था बहुत, तो हम लोग उस समय कांग्रेस में होते थे, तो उनके चुनाव में मेरी मम्मी कहने लगी कि नहीं, बीजेपी में वोट उनको देंगे क्योंकि मोहल्ले के हैं। तो आज तो उन्हीं की पार्टी की टिकट लेके आए हूँ, जहाँ वो 10 साल से सेवा कर रहे हैं।
मुझे 100% यकीन है कि हम उनकी ही रहनुमाई में पूरा चुनाव लड़ेंगे और फतेह करेंगे। शंटी जी, दिल्ली की जनता भी काफी नाराज हो रही है। पानी नहीं आया, केजरीवाल जी ने काफी जो काम बताए थे, वो जनता के जो वादे थे उन्होंने किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए। बीजेपी कह रही है कि अब की बार बीजेपी सरकार दिल्ली में। जनता तो ये भी कहती है कि जो 15-15 लाख रुपए का था वो भी नहीं आया खाते में। सरकारों को ये भी सुनने को मिलता है। लेकिन 10 साल के अंदर सारे प्रदर्शन पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं केजरीवाल जी के खिलाफ। क्या कभी जनता सड़क पे आई है? किसी एक चीज के लिए भी, चाहे वो बसों के लिए हो, बिजली पानी हो, स्कूल हो। जो स्कूलों का विकास हुआ है कोई नहीं झुठला सकता है। वर्ल्ड लेवल पे स्कूल बन गया, उसके अंदर देखना पड़ेगा आपको जाके। और ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि घर बैठे किसी महिलाओं को 2100 रुपये मिल जाएंगे 18 साल से ऊपर। ये पहल अगर किसी ने देश में की है वो केजरीवाल जी ने की है, तो मानना पड़ेगा। घर बैठे उन बच्चियों को 2100 रुपया मिल रहा है शगन के रूप में। तो मुझे लगता है कि कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं हरा सकती है। तो आप ये समझते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जा रही थी और ये अब ऐसे इलेक्शन के पास 2100 रुपये का ऐलान कर दिया गया, इससे कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शन का? महाराष्ट्र में दूसरी सरकारों ने भी तो किया है, उन्होंने तो डाल ही दे सीधे खाते में पैसे, उनको भी तो फर्क पड़ा है। और अभी अभी तो इन्होंने 2100 अनाउंस किया, अभी दूसरी पार्टी 2500 भी कर सकती है, लेकिन वो नकल करेगी, ये असल है। अभी थोड़े दिन पहले आया था ना कि वो कह रहे थे कि हम भी बिजली पानी देंगे फ्री, तो फिर लोग डुप्लीकेट चीज क्यों लेंगे? उनके पास तो असली चीज भी है ना। शंटी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जीत के आएंगे, क्या क्या मुद्दे रह गए हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे, जो कि रामनिवास गोयल जी छोड़ गए हैं या उनके रह गए हैं, या जो जनता की मांग होगी, और आपकी नज़र में सबसे पहले काम ऐसे क्या होंगे जो आप करेंगे? देखिए, जब इंसान जीत के जाता है तो खाली अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को नहीं, पूरी दिल्ली का नुमाइंदा बन के जाता है। तो पहले तो विधानसभा से शुरू करूँ तो शाहदरा के अंदर पार्किंग की बहुत समस्या है, उस समस्या को हमको दूर करना पड़ेगा। उसके बहुत जरिए हैं, मुझे पता है कैसे कैसे काम होता है, मुझे कराना आता है। सीमापुरी शमशान घाट में जहाँ सबसे ज्यादा डेड बॉडी आई थी, वहाँ हम कम से कम 2 CNG की मशीनें लगाएंगे, क्योंकि वहाँ अब तो उतना रश नहीं है, पर फिर भी आजकल लोगों के पास समय कम होता है, तो CNG वाली सस्ती भी पड़ती है, गरीब आदमियों के लिए भी ठीक है, लावारिस के लिए भी है। सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन नहीं होगा, आसपास बहुत बड़ा रिहायशी एरिया है, ये मेरे प्रोजेक्ट में है। और उससे भी बड़ी बात की 2 चीजों पर मैं दिल्ली में ध्यान दूंगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें कंट्रोल होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के पास किसी के पास एम्बुलेंस नहीं है, मौत हो जाती है, कहते हैं बॉडी ले जाओ, अपनी गाड़ी लेके जाओ। और मोर्चरी नहीं है, किसी हॉस्पिटल में कहेंगे रात को बॉडी ले जाओ, घर जाके फ्रिज में रख दो। इन चीजों के ऊपर मैं पूरी दबिश दूंगा और मैं कहूंगा कि ये कराया जाए, काम बहुत जरूरी है। आम जनता को फायदा तो ही पहुंचेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को इसलिए दूंगा कि आप किसी भी छलावे में ना आए, ये कटेंगे फटेंगे बटेंगे दिल्ली में नहीं चलता है। काम देखते हैं लोग। आप इतना देखिए कि आपके दुख और सुख में कौन खड़ा है। आप इतना देखिए कि उस कोविड के समय में वो चुने हुए नुमाइंदे कहाँ घुस गए थे सारे। जब 200 रुपए वाला इंजेक्शन, 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का बिक रहा था, 500 वाला सिलेंडर 50,000 का बिक रहा था, क्यों नहीं काम आए वो नुमाइंदे? अगर हो सकता है काम नहीं भी कर सकते थे, फोन करके किसी को सांत्वना तो दे सकते थे। सब भाग गए थे, छुप गए थे बिलों के अंदर। तो सोचना पड़ेगा उनको कि हमारी सेवा कौन कर सकता है, क्योंकि खाली चुन के चले गए मजा नहीं है। रात के 2 बजे भी कोई बुलाए तो उसको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ये मजा है। जी बिल्कुल, शंटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि काम करेंगे, अगर जीत के आएंगे। जीते नहीं भी थे तो भी वो काम कर रहे थे जनता के लिए। उनका ये कहना है कि अगर जो जीत के आए वो जनता के लिए काम करे और जरूर करे। जी शंटी जी, कुछ कहना चाहते हैं? इनसे बात करते हैं जी। नहीं, हर चुनाव में हर पार्टी का नारा होता है जी। तो मेरा नारा क्या है? ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। वेरी गुड जी। देखो जी, उन्हें एक साहब बोला कि ना कोई वादा ना कोई नारा, बस सेवा ही है कर्म हमारा। तो ये तो वैसे ही सेवा करते आए हैं, पद्मश्री भी हैं और कोरोना योद्धा भी हैं। इन्हें तो यहाँ की जनता तो जानती है और पूरा देश भी इनको जानता है। अब देखना ये होगा कि कितनी वोटों से जीत के आते हैं और अपने जो वादे हैं वो कैसे निभाते हैं। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।